नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम जी की जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी 2023-24 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया। साथियों, मैं आपको एसएससी जीडी 2023-24 के लिए वही प्रश्न करा रहा हूँ जो एसएससी ने अपनी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे, और ये सारे प्रश्न आने वाले एसएससी जीडी 2023-24 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप करके। वीडियो पूरा देखने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं। अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर पता हो तो साथ के साथ उस प्रश्न का आंसर आप बताते चलना, जिससे आपका जो भी डाउट होगा वो साथ के साथ क्लियर होता चला गया। प्रैक्टिस सेट पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना जो भी एसएससी जीडी 2023-24 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एसएससी जीडी में सेलेक्ट होने के लिए आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तो बिना जीके जीएस की आप एसएससी जीडी में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते शुरू करते हैं आज का अपना ये जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई। तो कब शुरू की गई थी भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1957 से। कब? 1957। तो पहले का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या दूसरा है आपके सामने कि भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन किस वर्ष हुआ। तो कब हुआ था भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन, ये आपको बताना है। तो ये प्रचलन हुआ था 1862 में भारत में कागजी मुद्रा का। तो दूसरे का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है भारतनाट्यम? तो ये शास्त्रीय नृत्य है तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। तो किसका हस्ताक्षर होता है? तो 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। किसके? वित्त सचिव के। तो 4 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने की यात्रा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो कौन से राज्य का लोक नृत्य है यात्रा? तो यात्रा है पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य। तो 5 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने के वर्तमान में भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। तो कौन सा है? तो वर्तमान में भारत में थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है वो है 2011-12। तो 6 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि भारत में पहली बार रुपया नामक सिक्का का प्रचलन किस शासक के द्वारा किया गया। तो कौन से शासक ने किया था भारत में रुपया नामक सिक्का का प्रचलन? तो ये किया था शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी ने। तो 7 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि भारत का सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किसके आयात पर खर्च होती है। तो किसके आयात पर खर्च होती है भारत की सर्वाधिक विदेशी मुद्रा यानी विदेशी पैसा? तो ये पेट्रोलियम पर सर्वाधिक खर्च होता है। तो 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 9 है आपके सामने ग्रेशम का नियम का संबंध किससे है। तो किससे है? तो ग्रेशम का जो नियम है और इसका संबंध है मुद्रा प्रचलन से। तो 9 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 10 है आपके सामने कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। तो कौन से राज्य का लोक नृत्य है यक्षगान? तो ये है कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि भारतीय मुद्रा निर्गमन किस प्रणाली पर आधारित है। तो कौन सी प्रणाली पर आधारित है भारतीय मुद्रा निर्गमन?
तो ये आधारित है न्यूनतम कोष प्रणाली पर। किस पर है? न्यूनतम कोष प्रणाली पर। तो 11 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि एलोरा की गुफा भारत के किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में एलोरा की गुफा? तो एलोरा की जो गुफा हैं वो है महाराष्ट्र राज्य में। किस में? महाराष्ट्र राज्य में। तो 12 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि मुद्रास्फीति में किसको लाभ होता है? तो किसको लाभ होता है मुद्रास्फीति में? तो इसमें लाभ होता है ऋणी व्यक्ति को। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि सबसे महंगी मुद्रा कौन है? तो कौन सी है सबसे महंगी मुद्रा, ये आपको बताना। तो सबसे महंगी मुद्रा है पाउंड। क्या है? पाउंड ये सबसे महंगी मुद्रा है। तो 14 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्यारे साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट और हमारी मेहनत आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, ये मुझे पता है, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि अभी तक भारत में कितनी बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है? तो कितनी बार किया गया भारत में अभी तक मुद्रा का अवमूल्यन? तो ये 3 बार किया गया। कितने बार? 3 बार। तो 15 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि हरिप्रसाद चौरसिया संबंधित हैं। तो किससे संबंध रखते हैं हरिप्रसाद चौरसिया? तो हरिप्रसाद चौरसिया इनका संबंध है बांसुरी वादन से। किससे? बांसुरी वादन से। तो 16 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो कौन से राज्य का ये प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी? तो ये है आंध्र प्रदेश। किसका है? आंध्र प्रदेश का है प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। तो 17 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि 1 रुपये मूल्य से अधिक के सभी नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो किसके हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपये से अधिक मूल्य के सभी नोटों पर? तो इस पर होते हैं आरबीआई के गवर्नर। किसके? आरबीआई के गवर्नर के। तो 18 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? तो किसको कहते हैं प्लास्टिक मनी? तो प्लास्टिक मनी कहते हैं क्रेडिट कार्ड को। तो 19 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 20 है आपके सामने कि कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है कथकली, ये आपको बताना। तो कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है ये है केरल। किसका है? केरल का है। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने कि मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो कौन से राज्य से है मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध? तो ये है केरल राज्य से। किससे? केरल राज्य से। तो 21 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 22 है आपके सामने कथक कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो कहाँ का ये प्रसिद्ध नृत्य है कथक? तो कथक है उत्तर भारत का प्रसिद्ध नृत्य। तो 22 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न 23 है आपके सामने कि लिंगराज का मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में है लिंगराज का मंदिर? तो लिंगराज का जो मंदिर है वो है उड़ीसा राज्य में। कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में। तो 23 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि देवास बैंक नोट प्रेस भारत के किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में है? तो देवास बैंक नोट प्रेस है ये है मध्य प्रदेश राज्य में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि भारतीय रुपए के नए चिन्ह का डिजाइन किसने तैयार किया? तो किसने ये डिजाइन तैयार किया था ये आपको बताना है। तो इसका जो डिजाइन है वो तैयार किया था डॉक्टर उदय कुमार ने। किसने? डॉक्टर उदय कुमार ने। तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 26 से आपके सामने कि शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो कौन से वाद्य यंत्र से है शिव कुमार शर्मा का संबंध। तो इनका जो संबंध है शिव कुमार का वो है संतूर वादन से ये संबंध रखते हैं। तो 26 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 27 से आपके सामने कि भारतीय मौद्रिक अर्थव्यवस्था की इकाई क्या है। तो कौन सी है। तो भारतीय मौद्रिक अर्थव्यवस्था की जो इकाई है वो है रुपया। कौन सी है, रुपया है। तो 27 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 28 से आपके सामने कि राग भैरवी किस समय गाया जाता है। तो कब गाया जाता है राग भैरवी। तो ये गाया जाता है प्रातः काल के समय यानी सुबह के समय। तो 28 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 19 से आपके सामने कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल कितनी बार मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया है। तो कितनी बार किया गया है जब से भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद में मुद्रा का विमुद्रीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है बताइएगा। ऑप्शन चारों आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 29 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2 बार किया गया स्वतंत्रता के बाद विमुद्रीकरण। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि भारत में पहली बार मुद्रा का विमुद्रीकरण कब किया गया। तो कब किया गया भारत में पहली बार मुद्रा का विमुद्रीकरण। तो ये किया गया 12 जनवरी 1946 में। कब 12 जनवरी 1946 में। तो 30 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि 2000 रुपये की नोट कहाँ की प्रेस में छपती है। तो कहाँ की प्रेस में छपती है 2000 रुपये की नोट। तो ये छपती है मैसूर की प्रेस में। तो 31 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 32 से आपके सामने कि विमुद्रीकरण के प्रस्ताव को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन है। तो किसने स्वीकार किया था विमुद्रीकरण के प्रस्ताव को। तो इसे स्वीकार करने वाला भारत का पहला राज्य वो है छत्तीसगढ़। तो 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 33 है आपके सामने कि 2000 रुपये का नोट पहली बार कब जारी किया गया। तो कब जारी किया गया था भारत में 2000 रुपये का नोट पहली बार। तो पहली बार ये नोट जारी किया गया था 2016 में। कब 2016 में। तो 33 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि आरबीआई द्वारा 10,000 रुपये का नोट सर्वप्रथम कब जारी किया गया था। तो कब जारी किया गया था 10,000 रुपये का नोट। तो इसको जारी किया था आरबीआई ने 1938 में। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि भारतीय रुपये में सुरक्षा धागा एवं वाटर मार्क का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया। तो कब किया गया था इसका प्रयोग। तो भारतीय रुपये में सुरक्षा धागा होता है और उसमें वाटर मार्क होता है। तो इसका जो प्रयोग सबसे पहली बार किया गया था 1944 में। तो 35 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि विमुद्रीकरण देश की अर्थव्यवस्था को प्रकाशित कर देगा। यह आदर्श बात किसकी है। तो ये आदर्श बात किसका है बताइएगा। प्रश्न संख्या 36 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। इनका ये आदर्श वाक्य है कि विमुद्रीकरण देश की अर्थव्यवस्था को प्रकाशित कर देगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे। तो कौन थे। तो उस समय आरबीआई के जो गवर्नर थे वो थे उर्जित पटेल। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो क्या होता है विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है काला धन की समाप्ति। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि भारत में अंतिम बार विमुद्रीकरण कब किया गया। तो कब किया गया था। तो भारत में जो अंतिम बार विमुद्रीकरण हुआ था वो हुआ था 2016 में। तो 39 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने, करेंसी नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है करेंसी नोट प्रेस? तो ये स्थित है नासिक, महाराष्ट्र में। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 41 और लास्ट प्रश्न है प्यारे साथियों आज के प्रैक्टिस सेट का, कि कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो किसको कहती है कर्नाटक संगीत का जनक? इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्यारे साथियों, अगर आपको ये एसएससी जीडी 2023-24 के लिए प्रश्न पसंद आते हैं तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, ये मुझे पता है, क्योंकि आप लोगों का मकसद नहीं है छोटे चैनल को बढ़ावा देना। तो प्लीज़ साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।